हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू डू द चॉइस फिलिंग फॉर योर स्पॉट राउंड। सो जो स्टूडेंट्स बीसीए के स्पॉट राउंड में रजिस्टर कर रहे हैं, राइट, उसमें जाकर आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग अपने आप में एक बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट है। अगर वो आप गलत करते हो तो आपको गलत कॉलेज मिल सकता है और फिर आपको या तो उसी कॉलेज में रहना पड़ेगा या फिर आप किसी भी कॉलेज में नहीं रह पाओगे, राइट। सो यहाँ पर चॉइस फिलिंग बहुत ही ज्यादा टेक्निकल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अब ये स्पॉट राउंड है, इसमें आपको नहीं पता है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। सो चॉइस फिलिंग हमें जो करनी है वो अपनी डिजायर, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली करनी है। बाकी उस कॉलेज में अगर सीट्स होंगी वेकेंट तो हमें वहां पर एडमिशन मिल जाएगा, अगर नहीं होंगी तो नहीं मिलेगा, राइट। सो चॉइस फिलिंग इन स्पॉट राउंड जो है, लाइक अर्लियर जब हमने किया था अपनी काउंसलिंग में, तो हमें पता था कि इस कॉलेज में इतनी सीट्स हैं, इस कॉलेज में इतनी सीट्स हैं, देन वी फिल्ड द पर्टिकुलर थिंग। फाइन। अब यहाँ पर आपको नहीं पता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बाकी हैं, तो अब जो सीट्स के लिए आपको भरना है वो सीट्स हैं जो बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया या एडमिशन लिया था और विड्रॉ कर लिया, एंड ड्यू टू एनी रीजन वो सीट्स अब कॉलेज के पास खाली रह गई है। अब वो सीट्स कॉलेज के पास खाली रह गई हैं, अब उनके लिए आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ जिनको ऑलरेडी एडमिशन हो चुकी है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया हुआ है, क्योंकि आपके लिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, है ना। तो 500 रुपए तो आप रजिस्ट्रेशन के पे कर ही रहे हो, यू हैव टू पे 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा। ये आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। इतने का तो मेरा कोर्स भी नहीं है आपके ऊपर। सो इतने आपको सिर्फ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे कॉलेज अपग्रेड कराने के लिए। सो ये जो आपके एक्स्ट्रा है ये जाएंगे, तो इसलिए आपको चॉइस फिलिंग में सिर्फ वही कॉलेज भरना है जिसके लिए आप अपना करंट कॉलेज छोड़ने को तैयार हो, राइट। जैसे कि मैंने आपको एक बात पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि मान लो मुझे विप्स मिला है, ठीक है। मुझे विप्स मिला है, मैं चाहती हूँ कि मुझे एमएसआईटी मिल जाए, एमएसआईटी, लेकिन मेरे पास उसमें भी क्राइटेरिया है कि मुझे एमएसआईटी की शिफ्ट 1 में ही जाना है, शिफ्ट 2 में नहीं जाना, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो आप जब वहां पर फिल करोगे तो आपको अपनी ऑप्शन 1 में एमएसआईटी शिफ्ट 1 पुट करना है, एमएसआईटी शिफ्ट 2 पुट करना है। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला हुआ है वो आपको फिल नहीं करना है, आपको उसका नाम नहीं डालना उसके अंदर, ठीक है। सो वो नाम हमें यहाँ पर नहीं डालना है। सो हमें सिर्फ वो कॉलेज के नाम डालने हैं जहां पर आप एडमिशन सीख कर रहे हो। अब आपको लगेगा बस मैं अब भर रहा हूँ भाई चॉइस फिलिंग, तो कुछ अच्छी सी तो हो, आपने इसमें गलती से अग्रसेन भी डाल दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हो सकता है एमएसआईटी में स्पेस ना हो, अग्रसेन में हो। आपको अग्रसेन मिल गया लेकिन आप कहते हो कि नहीं, मुझे अग्रसेन नहीं चाहिए, मुझे तो विप्सी चाहिए। तो भाई अग्रसेन अगर चाहिए ही नहीं है तो उसको आप चॉइस लिस्ट में डालोगे ही नहीं, राइट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलेज का नाम डालना है जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप अपना करंट कॉलेज जिसमें आप एडमिशन ले चुके हो वो छोड़ने के लिए तैयार हो। सो आप विप्स में हो, आप चाहते हो आपको एमएसआईटी मिल जाए एंड यू आर रेडी टू पे 5,000 एक्स्ट्रा फॉर दैट। सो आप एमएसआईटी फिल करेंगे और अपनी चॉइस फिलिंग को सबमिट कर देंगे, राइट। सो आपको वही फिल करना है। ये तो हो गया जिनका रैंक्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी अच्छा कॉलेज मिला हुआ है, उनको थोड़ा सा अपग्रेड करना है। पर अब देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि थोड़े लेस पॉपुलर कॉलेजेस में है, जैसे कि आप गुरु तेग बहादुर में हो, या आपको मिला है दुनिया में और आप अपग्रेड चाहते हो, या आपको और भी ज्यादा आपको कालका में मिला है, या आपको कॉम आईटी में मिला है एंड यू आर लुकिंग फॉर एन अपग्रेड, तो आप यहाँ पर काफी सारी ऑप्शंस डाल सकते हो। तो जो आपके वाले से ऊपर वाले कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पर डाल सकते हो। सो आपको काफी सारे कॉलेजेस फिल करने हो सकते हैं, लाइक आप बनारसी दास फिल कर सकते हो, ठीक है, आप ट्रिनिटी फिल कर सकते हो, आप यहाँ पर आईआईटीएम फिल कर सकते हो। यू कैन बी लकी इनफ टू गेट इनटू आईआईटीएम, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शंस आपको लग रही हैं कि हाँ ये ऑप्शंस के लिए मैं अपना करंट कॉलेज छोड़ने को तैयार हूँ और उसमें आपकी प्रेफरेंस क्या है, उसके हिसाब से आप उसको एंटर करोगे, ठीक है। सो मेक श्योर फर्स्ट नंबर पे वो कॉलेज होगा जिसमें आप सबसे ज्यादा जाना चाहते हो। अगर ये ना मिले तो फिर सेकंड, अगर ये ना मिले तो थर्ड, और तब तक फिल करते रहोगे जब तक आपका वो कॉलेज नहीं आता जहां पर आपने एडमिशन लिया है। सो अगर इनमें से कुछ ना मिला तो मैं जहां हूँ वहीं ठीक हूँ, ठीक है। उस हिसाब से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी, राइट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो।
बट अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपको अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो मैंने बहुत पहले प्रेफरेंस शीट शेयर की थी, वो प्रेफरेंस शीट अभी भी आपके ऊपर भी है, मैं टेलीग्राम में फिर से शेयर कर दूंगी। तो प्रेफरेंस शीट आप वो वाली भी फॉलो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने फर्स्ट पे एमएसआईडी भरा है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपने आप सेकंड पे चला जाएगा। सेकंड नहीं मिला तो अपने आप थर्ड पे चला जाएगा। पर आप एक बार अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल कॉपी कर दी थी। मेरे पास एमएसआईटी पहले था, विप्स बाद में था, उनको एमएसआईटी मिल गया, अब वो कहते हैं कि मैम एमएसआईटी नहीं चाहिए, विप्स चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा ना। तो जो आपने रैंक 1 पे रखा है, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको मिलेगी, अगर उसमें सीट हुई आपको मिल जाएगी। उसमें नहीं हुई तो फिर सेकंड पे जाएगा, उसमें नहीं हुई तो फिर थर्ड पे जाएगा, उसमें नहीं हुई तो फोर्थ पे जाएगा। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा कॉलेज चाहिए वो फर्स्ट पे रखो। अगर उसमें आपको एडमिशन ना मिला तो कौन से कॉलेज में जाना है उसको सेकंड पे रखो। उसमें ना मिला तो थर्ड किस पे जाना है, उसमें ना मिला तो फोर्थ किस पे जाना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 10 कॉलेजेस भरो यहाँ पर। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, सो जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, यू मस्ट फिल एटलीस्ट 10, और अगर आप 20 भी भर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो 10 to 15 कॉलेजेस भरो, वो सारे कॉलेजेस जहां पे जाना आपको चलेगा, है ना। अगर आप ऐसी लिमिट पे आ जाते हो कि भैया इन पांचों में से या इन 10 में से कोई ना मिला तो मुझे आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही नहीं है, तो आप उसके आगे कुछ मत फिल करो। बट अगर आप श्योर हो कि आपका जो भी रैंक है आपको एडमिशन तो आईपी यूनिवर्सिटी में लेना है, तो जितने भी कॉलेजेस हैं सारे फिल कर दो। लेकिन बस अपने ऑर्डर में फिल करो कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली फिल करोगे, लेकिन सारे फिल करोगे इन दैट केस कि आपको एडमिशन तो आईपी यूनिवर्सिटी में ही लेना है, जो भी कॉलेज मिले। तो जो भी कॉलेज मिले के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस जो है आपकी वो पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, फिर देखा जाएगा जो मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि भाई ये 10 कॉलेज में मिलता है तो मैं आईपी यूनिवर्सिटी से बीसीए करूंगा या करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी, तो आप वो 10 ही भरो। उसमें आपको मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो आप अपना 96,000 विड्रॉल ले सकते हो। और अगर आप उनमें से हो जिन्होंने 96,000 अभी तक पे ही नहीं करे हैं, तो आप वैसे ही सेफ हो, आपने अभी कुछ पे ही नहीं करा। आप पे ही तब करोगे जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, राइट। So that is how you go for it. That is how you go for it. And believe me, राउंड 3 का कट ऑफ हमने कल देखा था लाइव क्लास में। तो राउंड 3 का कट ऑफ आपके पास है साइट के ऊपर, आप एक बार राउंड 3 का कट ऑफ देखो, उससे आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस रैंक तक एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि इस बार आई एम सीइंग कि 6,000 वालों को एडमिशन मिली हुई है। ठीक है। सो इफ यू लुक एट दैट, यू सीन 6,000 तक गया हुआ है आपका क्या कहते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ आपका बहुत बहुत हाई गया है इस बार। हाई मतलब काफी पीछे तक गया है, इतनी पीछे तक नॉर्मली जाता नहीं है। सो अगर आपने कट ऑफ नहीं देखा है तो ये आपकी आईपीयू की साइट है, ipuadmissions.nic.in, इसके कट ऑफ में जाओ, और यहाँ पर आपके पास ये रही बीसीए की राउंड 3 की। ठीक है। स्लाइडिंग राउंड का कट ऑफ नहीं आता है, तो वो नहीं मिलेगा आपको, बट हाँ ये आप देख सकते हो राउंड 3 का। सो राउंड 3 का डिफरेंट कॉलेजेस का कट ऑफ यहाँ पर है, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। जैसे बनारसी दास का आप देख पा रहे हो 3,003 तक गया हुआ। ठीक है। 3,003 तक गया हुआ है, मतलब अगर आपका रैंक इससे कम है तो यू हैव चांसेस। अब डिपेंड, लेकिन यहाँ पे क्या करता है कि क्या पता कि आपसे कम रैंक वाले कितने बनारसी दास चाह रहे होंगे। सो दैट डिपेंड्स, और बनारसी दास में कितनी सीट्स वेकेंट है वो भी मैटर करेगा। तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा यहाँ से, नॉट एग्जैक्ट बट हाँ कुछ आइडिया तो हो ही जाएगा। बाकी अपनी चॉइस फिलिंग ध्यान से करनी है, ताकि ऐसा बाद में ना लगे कि ये मिल गया मुझे तो इसके नीचे वाला चाहिए था। तो उसी ऑर्डर में फिल करो जिस ऑर्डर में आपको चाहिए। और अगर आपकी एडमिशन ऑलरेडी हुई हुई है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अगर एडमिशन हुई हुई है तो सिर्फ अपने एक दो कॉलेजेस फिल करो जो आपको अपग्रेड में चाहिए, कि अगर इनमें हुआ तो मैं अपना करंट कॉलेज छोड़ने को तैयार हूँ। अदरवाइज आपको और किसी दूसरे कॉलेज का नाम वहां पे फिल करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर चॉइस फिलिंग। और भी कोई डाउट्स आपको हैं तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो, आई ट्राई टू आंसर, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लो अगर नहीं है आपके पास ऐप, और ऐप में आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। एंड सेमेस्टर 1 का कोर्स मैंने ऐप पे शुरू कर दिया है, वी ऑलरेडी स्टार्टेड विद इट। कल, मतलब कल नहीं, संडे को आई एम हैविंग अ मास्टर क्लास फॉर एचटीएमएल। 3 घंटे की मास्टर क्लास है एचटीएमएल की, जो आपका वेब टेक्नोलॉजी का पहला टॉपिक है। सो जितना उसमें हम कवर कर चुके हैं वो पूरा एचटीएमएल मैं आपको 3 आवर्स की क्लास में कराऊंगी। लाइव क्लास है, बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कोर्स का। तो ये कोर्स है, इस पे आप आइए और संडे को एचटीएमएल की लाइव क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है। तो पढ़ाई भी साथ साथ करनी है, काउंसलिंग तो चलो होती रहती है, और 5th अगस्त से कॉलेजेस खुल रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जो लोग 5th अगस्त से कॉलेजेस जा रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।
तो उससे पहले अपनी नॉलेज थोड़ी बढ़ा के जाएंगे, ताकि भाई एएल कोडर्स क्लास में दूर से चमकने चाहिए कि इसको तो ऐसे एचटीएमएल आता है, इसको तो सी भी आती है, क्या बात है। तो पता चले कि अंजलि मैम के स्टूडेंट्स है ना, दिखने चाहिए। सो संडे को मिलते हैं लाइव क्लास में 12:30 बजे फॉर HTML मास्टर क्लास, ठीक है। बाकी कोई भी और डाउट्स होंगे, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो, फील फ्री टू मैसेज मी ऑन द ऐप। आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।